सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए दोस्तों, आज की यह वीडियो हमारी उत्तराखंड परीक्षावाणी महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2 होने वाली है। पिछला जो पार्ट 1 था दोस्तों, वह आपको इसी चैनल पर अवेलेबल होगा, जिसे आप देख भी सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लगाते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वह आंसर बी है, जो कि है शिल्पकारों से। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को या स्थल को कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सल्ट, जिसे हम कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना ऑप्शन ए 1914 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रवाई कांड कहाँ हुआ था? तो रवाई कांड दोस्तों रिलेटेड है तिलाड़ी से। तो रवाई कांड कहाँ हुआ था? तिलाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो दोस्तों, गणदेश सेवा संघ का गठन किया गया था श्रीदेव सुमन के द्वारा, और श्रीदेव सुमन ने 1939 में प्रजामंडल की भी स्थापना की थी। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोरखाकालीन नेथड़ा का किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, नेथड़ा का किला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेथड़ा का किला जो है वह अल्मोड़ा जिले में स्थापित है या अल्मोड़ा जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में वृक्ष मानव नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो उत्तराखंड में वृक्ष मानव नाम से प्रसिद्ध हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नंदकानन फूलों की घाटी का नाम है, पुष्पावली भी फूलों की घाटी का नाम है, और भ्यूंडार पार्क भी फूलों की घाटी का नाम है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, कौन फूलों की घाटी का नाम नहीं है, तो वह हो जाएगा पुष्प सरोवर, ऑप्शन डी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, यह नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल या फिर उद्भव स्थल है हरिद्वार। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा वो 1863 से 73, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति को विकेट बंदोबस्त ने अपनाया हुआ था। यह क्वेश्चन भी इस तरीके से घुमाकर भी पूछा जाता है। तो यह दो तरीके से पैटर्न में बनता है, एक तो विकेट बंदोबस्त कब हुआ, और दूसरा कि सर्वप्रथम कौन से बंदोबस्त ने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया हुआ था। तो उसका आंसर हो जाएगा विकेट बंदोबस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य में सर्वप्रथम पौधे की खेती की शुरुआत की गई थी। तो सर्वप्रथम देखिए किस पौधे की खेती की गई थी? बेलाडोना की सर्वप्रथम खेती की गई थी। दोस्तों, बहुत बार यह भी पूछता है कि कब इसकी खेती की गई थी। तो 1903 में सर्वप्रथम इसकी खेती की गई थी, और यह कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम हुई थी। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मत्स्य नीति लागू करने वाला उत्तराखंड हमारा पहला राज्य है। यह नीति कब लागू हुई थी उत्तराखंड में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 2001 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी भी घोषणा जो होती है वह 2001, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता दोस्तों शांति घाटी में नहीं पाई जाती, ना ही कश्मीरी घाटी में, सूरमा घाटी में नहीं पाई जाती। तो इसका आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थान है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर
राजाजी नेशनल पार्क नहीं होगा, ना ही कार्बेट होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो कौन कौन से स्थानों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो उत्तराखंड से यह दो स्थान हैं। पहला है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और जो दूसरा है फूलों की घाटी। चलिए अब इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यह कौन से सनों में विश्व धरोहर सूची में इनका नाम सूचित किया गया है। तो देखिए, नंदा देवी को 1988 यानी कि 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और जो फूलों की घाटी है उसे 2005 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी या फिर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है, तो ऑप्शन ए 520 किलोमीटर इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया था, तो सन 1931 ईस्वी में पहली बार उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों, कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था 1916 में और इस पर एक क्वेश्चन घूमकर ये भी पूछा जाता है कभी कि कुमाऊं परिषद का विलय किस में हुआ था। तो 1926 में कांग्रेस में कुमाऊं परिषद का विलय हो गया था। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। यह है आज का भाग 2 उत्तराखंड परीक्षावाणी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आगे फ्यूचर में आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी और आपने इसमें से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर किए वह हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों फिर होगी मुलाकात किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।